पंच परमेष्टि भगवान की जय। आज हम लोग समझेंगे गुण स्थानों के बारे में, और गुण स्थानों में भी हम लोग समझेंगे गुण स्थानों की अपेक्षा जीवों का गमनागमन अर्थात आना और जाना। कौन कौन से गुण स्थान से जीव कौन कौन से गुण स्थान में ऊपर चढ़ सकता है और कौन कौन से गुण स्थान वाला जीव नीचे के गुण स्थानों में गिर सकता है। इन दो चीज़ों के साथ साथ हम लोग कारण को भी समझेंगे, किस कारण से जीव ऊपर की ओर गुण स्थानों में चला जाता है और किन कारणों से ऊपर वाला जीव नीचे के गुण स्थानों में आ जाता है। इन चीज़ों को हम लोग आज समझेंगे। सबसे पहले हम लोग समझते हैं मिथ्यात्व गुण स्थान को। मिथ्यात्व गुण स्थान अर्थात पहला गुण स्थान, इससे यदि कोई श्रावक दीक्षा धारण कर लेता है, सकल व्रतों को धारण कर लेता है सम्यक के साथ साथ, तो वह पहले से सातवें गुण स्थान में जा सकता है। और यदि पहले गुण स्थान में कोई जीव सम्यक के साथ साथ यदि अणुव्रतों को धारण कर लेता है, एक देश पाप का त्याग कर देता है, तो वह पांचवें गुण स्थान में सीधा जा सकता है। यदि कोई पहला गुण स्थान वाला जीव सम्यक मात्र को प्राप्त करता है तो चौथे गुण स्थान में जा सकता है। साथ ही साथ में पहला गुण स्थान वाला जीव तीसरे गुण स्थान में भी जा सकता है सीधा। पर विशेष ध्यान ये रखना है कि अनादि मिथ्या दृष्टि कभी भी तीसरे गुण स्थान में सीधा नहीं जा सकता है। जो सादी मिथ्या दृष्टि है अर्थात जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया और पुनः मिथ्यात्व में आ गया, वो सादी मिथ्या दृष्टि कहलाता है। किंतु अनादि काल से जिसने जीवन काल में कभी भी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया, वह अनादि मिथ्या दृष्टि कहलाता है। अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कभी भी तीसरे गुण स्थान में नहीं जाता। सादी मिथ्या दृष्टि जीव ही तीसरे गुण स्थान में जा सकता है। ये हमें विशेष रूप से याद रखना है। फिर हमारा आ गया दूसरा गुण स्थान। दूसरा गुण स्थान जिसका नाम है शासादन। शासादन गुण स्थान के लिए मात्र एक ही गुण स्थान है, वह है पहला गुण स्थान। अर्थात दूसरे गुण स्थान से जीव कभी भी ऊपर नहीं चढ़ता है, नियम से नीचे गिरता है और दूसरे से पहले गुण स्थान में ही आ जाता है, मिथ्यात्व में आ जाता है। ये नियम है। साथ ही साथ हम लोग चलते हैं तीसरे गुण स्थान में। तो तीसरे गुण स्थान का नाम है मिश्र या सम्यक मिथ्यात्व गुण स्थान। तीसरे गुण स्थान वाला जीव अपने परिणामों में निर्मलता के साथ साथ चौथे गुण स्थान में जा सकता है चढ़ने की अपेक्षा, और गिरने की अपेक्षा तीसरा गुण स्थान वाला पहले गुण स्थान में आ जाता है, दूसरे में नहीं जाता। ये हमें ध्यान रखना है। जो गुण पहले तीसरे गुण स्थान में चला जाता है वह दूसरे में नहीं आता। अब हमें समझना है चौथे गुण स्थान के बारे में, जो कि अविरत सम्यक दृष्टि जिसका नाम है। उस चौथे गुण स्थान वाला जीव यदि मुनि व्रतों को धारण कर ले कोई श्रावक मनुष्य, तो वह सीधा सातवें गुण स्थान में चला जाता है। चौथे गुण स्थान में रहने वाला कोई सम्यक दृष्टि जीव यदि आरिका, क्षुल्लक, एलक या दूसरी तीसरी आदि प्रतिमाओं को धारण कर लेता है तो चौथे से पांचवें गुण स्थान में चला जाता है। ये दो गुण स्थान चढ़ने की अपेक्षा है। अब यदि गिरता है चौथा गुण स्थान वाला, तो कौन कौन से गुण स्थान में जा सकता है ये समझते हैं। चौथे गुण स्थान से परिणाम में यदि निर्मलता कम होती है तो वह तीसरे गुण स्थान में जा सकता है। वह भी सादी मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा यहाँ लगाना है। फिर चौथे गुण स्थान से जीव दूसरे गुण स्थान में भी जा सकता है और पहले गुण स्थान में भी जा सकता है। इस प्रकार से चढ़ने और उतरने वाले गुण स्थानों को हमने समझा। अब हम लोग समझते हैं पांचवा गुण स्थान जिसका नाम है देश व्रत, संयत असंयत, व्रताव्रत या अणुव्रत। ऐसे चार नामों से जो जाना जाता है। पांचवें गुण स्थान से जीव यदि ऊपर चढ़ने की अपेक्षा हम लें तो पांचवा वाला सीधा मुनि व्रतों को धारण करके सातवें गुण स्थान में जा सकता है। और यदि गिरने की अपेक्षा देखें तो हम लोग पांचवें गुण स्थान वाला जीव अपने देश व्रतों से च्युत होकर के चौथे गुण स्थान में आ सकता है, तीसरे गुण स्थान में भी जा सकता है, दूसरे में भी जा सकता है और पहले में भी जा सकता है। अब हम लोग समझते हैं छठवें गुण स्थान में।
तो 6वें गुण स्थान का नाम है प्रमत्त संयत या प्रमत्त विरत। इस गुण स्थान से जीव यदि चढ़ने की अपेक्षा कहीं ऊपर चढ़ेगा तो हाईएस्ट अर्थात सबसे ऊपर 6वें से 7वें गुण स्थान में जा सकता है। एक ही गुणस्थान चढ़ने का है, बाकी गुणस्थान गिरने के हैं। तो गिरने के गुणस्थान कौन कौन से हैं? जीव यदि मुनि व्रतों से च्युत होकर के देश व्रतों में क्षुल्लक इलक में बन जाता है तो वह 5वें गुणस्थान में आ जाता है। यदि वह सीधे देश और सकल व्रतों को छोड़ करके मात्र सम्यक दृष्टि रह जाता है तो 6वें से सीधे 4थे गुणस्थान में आ सकता है। तीसरे में भी आ सकता है, दूसरे में भी आ सकता है और पहले में भी आ सकता है। इस प्रकार से हमने 6वें गुणस्थान को समझा। 7वां गुणस्थान है अप्रमत्त संयत गुणस्थान या अप्रमत्त व्रत गुणस्थान। 7वां वाला यदि हाईएस्ट ऊपर चढ़ेगा तो 8वें में जाएगा, 8वें गुणस्थान में अपूर्व करण में। और यदि नीचे गिरता है तो वह 6वें गुणस्थान में आएगा, अथवा यदि कोई मुनि समाधिस्थ हो जाते हैं, समाधि को प्राप्त करते हैं, उस समय मरण की स्थिति आती है तो 4थे गुणस्थान में भी आते हैं। ऐसा हमें मरण की अपेक्षा 4थे गुणस्थान को यहाँ पर लगाना है, क्योंकि मरने के मात्र 3 ही गुणस्थान हैं जिनको 4था गुणस्थान है, दूसरा गुणस्थान है और पहला गुणस्थान। इन 3 गुणस्थानों में जीव का मरण होता है। इसलिए मुनि भी वो जो 7वें गुणस्थान में थे, वे मृत्यु के समय जब समाधिस्थ की अंतिम श्वास लेंगे, समाधि को प्राप्त करेंगे तो वो 4थे गुणस्थान में आ जाएंगे, क्योंकि मरने का स्टेशन 4था है या दूसरा है, पहला है। तो मुनि महाराज हैं तो 4थे में आ सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं 8वें गुणस्थान जिसका नाम है अपूर्वकरण गुणस्थान। अपूर्वकरण गुणस्थान वाला यदि ऊपर चढ़ता है तो वह 8 से 9वें गुणस्थान में चला जाता है, और यदि नीचे गिरता है तो 7वें में आ जाता है, अथवा मृत्यु को प्राप्त करता है, मरण हो जाता है यदि किसी का 8वें गुणस्थान में तो वह 4थे गुणस्थान में आकर आ जाता है। ऐसे ही अब हम समझते हैं 9वें गुणस्थान को जिसका नाम है अनिवृत्तिकरण गुणस्थान। 9वें गुणस्थान वाला सीधा ऊपर चढ़ेगा तो 10वें गुणस्थान में जा सकता है, नीचे गिरेगा तो 8वें में आएगा, और यदि मृत्यु को प्राप्त होता है, समाधि को प्राप्त होता है तो वह 4थे गुणस्थान में आ जाता है। 10वें गुणस्थान जिसका नाम है सूक्ष्म संप्राय, 10वां वाले यदि ऊपर चढ़ेगा तो उपशम श्रेणी वाला यदि ऊपर चढ़ता है तो 11वें गुणस्थान में जाएगा 10 से, और यदि छपक श्रेणी वाला कोई है जो 10वें गुणस्थान में है तो वह 11वीं को छोड़कर डायरेक्ट 12वीं में जाएगा। इस प्रकार ये हमें 2 चीज़ें याद रखना है। उपशम श्रेणी वाला 10 से 11 में जाएगा और छपक श्रेणी वाला 10 से डायरेक्ट 12वीं में जाएगा सीधा। फिर 10वां वाला गिरने की अपेक्षा से 9वीं में आएगा, और फिर मरण यदि होता है 10वें गुणस्थान में तो वह 4थे गुणस्थान में आकर के आ जाता है। 11वें गुणस्थान जिसका नाम है उपशांत मोह अथवा उपशांत कषाय। 11वें वाला ऊपर नहीं चढ़ता, ये नियम है, नीचे ही गिरता है, ये हमें विशेष रूप से याद रखना है। तो 11वां वाला नीचे गिरेगा तो 10वें में आ जाएगा, और यदि 11वां वाला मृत्यु को प्राप्त करता है, मरण को प्राप्त करता है, काल का आयु का क्षय हो जाता है तो वह 4थे गुणस्थान में आ जाता है। 11वें गुणस्थान से गिरने के 2 विशेष कारण हैं, एक आयु का क्षय और एक गुणस्थान के काल का क्षय। गुणस्थान का समय अंतर्मुहूर्त यदि गुणस्थान का काल क्षय होता है तो कर्म के कषायों के उदय के कारण से पुनः वह जीव गिर जाता है, और यदि आयु का क्षय हो जाता है तो भी जीव गिर करके डायरेक्ट सीधा 4थे गुणस्थान में आ सकता है। अब आ गया है 12वां गुणस्थान जिसको हम कहते हैं क्षीण मोह या क्षीण कषाय। 12वां वाला कभी भी नीचे नहीं गिरता है, वह ऊपर ही चढ़ेगा तो 12 से सीधे 13वें गुणस्थान में जा सकते हैं। इस प्रकार एक ही गुणस्थान है चढ़ने का। अब 13वें गुणस्थान में हम आ चुके हैं। यदि 13वें गुणस्थान से कोई जीव चढ़े तो वह 14वें गुणस्थान में जाएगा, गिरने का कोई स्थान नहीं है।
फिर आए हम लोग 14वें गुण स्थान में। तो 14वें गुण स्थान वाला जीव भी कभी गिरता नहीं है, ऊपर ही चढ़ता है, तो वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार से हम लोगों ने जाना कौन से गुण स्थान से जीव कहाँ कहाँ गिर सकते हैं और कहाँ कहाँ पर चढ़ सकते हैं।